हैप्पी मॉर्निंग धीरज बाबू, हैप्पी मॉर्निंग। मनीष बाबू, हैप्पी मॉर्निंग। राहुल कुमार, हैप्पी मॉर्निंग। चलिए, ठंडा बहुत है ना, ठंडा बहुत है। चलिए, हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। आइए शुरू करते हैं फिर से रिडॉक्स रिएक्शन। नहीं, बहुत ठंडी है मुन्ना। बच के रजाई में दुबक के और मजे में पड़ना चाहिए, वहीं से रजाई में छिपके। एपो, हैप्पी मॉर्निंग। क्या धीरज बाबू, मेरा नहीं सर? क्या मेरा नहीं? गाना सुना दीजिए। अरे सुनाएंगे मुन्ना। अभी अभी पढ़ तो लीजिए, पढ़ लीजिए। निर्गुण सुनाए। हा, निर्गुण सुन रहे हैं। बाली मोरी अब वही उमरिया ना, निर्गुण चलेगा। आइए, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए सारे लोग जुड़ जाइए और दबा के लाइक ठोकिए। आज के सेशन में मजे से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए शुरू किया जाए। क्या? गंगा किनारे, गंगा किनारे सुनिएगा। अरे यार क्या बात है। गंगा किनारे आइए, आइए जी, गंगा किनारे यमुना किनारे सब चलेंगे हम लोग। आज सरस्वती मिल के ना होगा ना तो चल के बनारस में संगम एक बार कूद जाएंगे सब लोग साथे में। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, मजे से शुरू किया जाए। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या है, फिर पढ़ेंगे रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने जाना है अभी रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। क्या एक बार सर हो जाए, नीचे पिक सोना, ये क्या मतलब है नीचे पिक सोना? अच्छा, नाइस पिक सोना। नाइस पिक सोना है, मैं मिस्टेक से गलती पढ़ दिया यार। चलिए मेरे सोना बाबू, मेरे सोना आ जाइए इधर, बाद में सोना मोना कीजिएगा। चलिए, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसके बारे में हमने जाना है। हमने ये जाना कि रियल या इमेजिनरी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ बाबू सही है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है वो। हमने ऑक्सीडेशन नंबर में देखा रियल या इमेजिनरी चार्ज जो डेवलप होता है किसी भी एटम पे, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्लियर? अब आइए जरा हम लोग पढ़ते हैं आज ऑक्सीडेशन नंबर के बाद ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, बढ़िया बता रहे हैं बाबू। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ, एडिशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is called is called oxidation, oxidation।
ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर? ये हालांकि थोड़ा ओल्ड कंसेप्ट है जो पहले पढ़ा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज इसकी डिमांड कम है, आज भी बहुत है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी के मजे में चलती है। जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक में बहुत मजेदार रिएक्शन आने वाले हैं, तो वहां इन सब की बहुत जरूरी पड़ेगी इस डिफिनेशन की। क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, Zn है, इसके साथ हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया, क्या हो जाएगा? ZnO। थोड़ा सा हिट कर दीजिए, जुड़ जाएगा। कहिएगा कैसे जुड़ जाएगा सर? बैलेंस नहीं है, यहां दो दे दीजिए, यहां दो दीजिए, बैलेंस हो गया। ठीक है। Mg है, इसका हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, बना दिया MgO। आगे दो दे दीजिए, यहां भी दो दीजिए, बैलेंस हो गया। हाँ जी, हैप्पी मॉर्निंग जिया जी। एपो हैप्पी मॉर्निंग सर, हैप्पी मॉर्निंग बाबू। आ जाइए सारे लोग, देखिए मजे के साथ। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर है? जल्दी कीजिए, आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहे हैं जी राहुल यदुवंशी? हाँ, हैप्पी मॉर्निंग बाबू, हैप्पी मॉर्निंग। आइए, ये क्लियर है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी एलिमेंट में आगे जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आगे देखते हैं। अगला डिफिनेशन पे अगर मैं बात करूं, दूसरा, इसकी दूसरी जो डिफिनेशन हम दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का निकल जाना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, आइए, कॉपर हाइड्राइड है, इसको हमने हीट कर दिया रेड हॉट ट्यूब में लेके, रेड हॉट ट्यूब, रेड हॉट ट्यूब, एक ट्यूब लीजिए, रेड हॉट ट्यूब गरम कर दीजिए, जैसे ही कीजिएगा गरम हाइड्रोजन निकल जाएगा, कहेगा मैं चली सनम। कैसा है? क्या हुआ राहुल यदुवंशी, घर पे है क्या? ए बहुत मार मारेंगे, घर पे है कि रजाई में दिबका होगा, वो रजाई में दुबक के पड़ रहा होगा। चलिए, तो जैसे इसको करेंगे कॉपर प्लस H2 हमें मिल जाएगा। क्लियर? कैल्शियम है, जिंक हाइड्राइड है, जिंक है, हाइड्राइड है, इसको भी ऐसे ही हिट करेंगे तो Zn प्लस H2 आ जाएगा। क्लियर? तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। दोनों ही प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। चलिए आगे देखा जाए, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। हो तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। आइए, हैप्पी मॉर्निंग जी पिंकी बबनी। आजा गुड़िया, जल्दी जल्दी देखते हैं। निचले साइड कटायन क्या था? पिछले साइड कटायन क्या था? कटायन कहां था बाबू? कटायन नहीं था, कटायन नहीं था। ये देखिए, वो मेरे को पूछ लीजिएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पिछले स्लाइड पर कटायन क्या था? एक मिनट देखिए, पिछला स्लाइड यही है।
स्लाइड का कहाँ आ रहा है? स्लाइड वाला सर पीछे क्यों नहीं हो रहा? हाँ आता था पहले, कोई नहीं। इसको देखिए बाबू, इसको हीट कर दिए तो हमने क्या बनाया, Zn+H2। उसको बताते हैं कैटायन। चलिए कैटायन तो नहीं था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मैंने बोला था। जैसे Mg था, हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो MgO हो गया, इसी को बोला था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का ऐड होना कहलाता है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीडेशन। यानी एक रिएक्टर में अगर दोनों घटना हो रही है तो उसे भी कहेंगे ऑक्सीडेशन। जैसे अगला एग्जांपल, चलिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एडिशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, removal of hydrogen is called क्या कहते हैं, is called oxidation, is called oxidation। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, इस घटना का क्या नाम है, ऑक्सीडेशन। क्या नाम है, ऑक्सीडेशन। थैंक यू जी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया CH3CH2OH और हमने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, K2 क्या दिया, K2Cr2O7। जैसे ही K2Cr2O7 देंगे, डेल्टा हीट स्काई, क्या है जी, डेल्टा हीट स्काई का सिंबल है। हाँ डेल्टा हीट का सिंबल है मुन्ना, ये जो है ना ये हीट का सिंबल है। मैंने कर दिया हीट, आप कर गए ब्लास्ट, मैंने कर दिया हीट, आप कर गए ब्लास्ट। क्लियर, ये हीट का सिंबल है। जैसे ही ये देंगे ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3COOH। क्लियर, देखिए यहां इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास यहाँ दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन यहाँ हट गया है और ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है और हाइड्रोजन का निकलना हो गया है। ये दोनों हाइड्रोजन निकल गया है और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जल्दी बोलो ना, सही है क्या, जल्दी बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, सही है, सही है। चलिए आगे देखा जाए, धीरज, यस सर। और लोग बता दे क्या क्लियर है ये, और लोग बताएं। एपो एक बार और, चलिए मैंने बोला था कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब दोनों घटना एक ही कंपाउंड के अंदर हो रही है तो भी ऑक्सीडेशन कहेंगे, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा हो हाइड्रोजन हट रहा हो तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे हमने ये CH3CH2OH एक अल्कोहल लिया है, इथाइल अल्कोहल नाम है। चलिए अमृता को समझ आ गया है, लेकिन देख लेते हैं, एपो बाबू कह रहे हैं एक बार और तो। चलिए मैं आती हूं हरी वाली के साथ, आती हूं मैं
हरी वाली के साथ। ठीक है, यहाँ जो 2 हाइड्रोजन है बाबू, देखिए इसी कार्बन पे है ना, ये कार्बन जैसे था वैसे ही है कार्बन हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था, वो है यहाँ नहीं है, दोनों हाइड्रोजन हट गया है। ऑक्सीजन क्या किया है, आ गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ये ऑक्सीजन ऐड हो गया है और यहाँ का 2 हाइड्रोजन निकल गया है। बाकी ये जैसे OH था, OH है, ठीक है, OH यहाँ था, यहाँ OH है, तो हाइड्रोजन हट गया, ऑक्सीजन आ गया, इस घटना का नाम ऑक्सीडेशन है। क्लियर? बिल्कुल आशीष बाबू सही है, समझ गए आप लोग। मयंक बाबू कहाँ हैं? मयंक बाबू कहाँ हैं? चलिए, और लोगों को समझ आ गया? सारे लोग समझ रहे हैं क्या? अरे यार बहुत ठंडी है, रजाई में दुबके रहिए, घर में बैठे रहेंगे रजाई में दुबक जाएंगे, कॉपी पेन उठाएंगे रीडॉक्स पढ़ के जाएंगे। ठीक है, आइए, ठीक है, आगे देखा जाए। मैं मिटाता हूं इसको, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब चलिए एक बार ये ओल्ड कंसेप्ट वाले तरीके पे चल रहे हैं या यूं कहें कि ऑर्गेनिक वाले कंसेप्ट से चल रहे हैं, जरा रिडक्शन जान लेते हैं। रिडक्शन क्या है? हाँ सही है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। पिंकी कुमारी समझ आ गया, यदुवंशी सही है सर, रितेश शर्मा सही है। चलिए बाबू आगे देखते हैं, बोलो ना, देखें क्या, देखें क्या, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक उसी को पलट दीजिए, ठीक उसी को पलट दीजिए। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो ऑक्सीडेशन था ठीक उसके उल्टा। मैं जरा देखिए इधर खींचता हूं, ऑक्सीडेशन, इधर करता हूं रिडक्शन। डिफिनेशन की बहुत जरूरत नहीं है, चीजों को समझिए। ऑक्सीडेशन में क्या था, हमने एक मेटल लिया, ऑक्सीजन को इससे ऐड कर दिया, MgO बन गया। अब यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2, बैलेंस हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां जैसे है MgO हमने हीट कर दिया, क्या हो जाएगा, Mg प्लस O2, बैलेंस करने के लिए 2 दे दीजिए 2। यहां ऑक्सीजन हमने क्या किया है मुन्ना, हमने यहां ऑक्सीजन ऐड किया है, देखिए प्लस साइन दिया है, हमने यहां क्या किया है, ऑक्सीजन हटा दिया है, हटा दिया है, ऑक्सीजन निकल गया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। दूसरी बात आशीष, हाँ ठीक है बाबू, समझ आ रही है तो अच्छी बात है। दूसरी बात जो मैंने बताया था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कॉपर हाइड्राइड है, इसको हमने हीट कर दिया रेड हॉट ट्यूब में, रेड हॉट, रेड हॉट ट्यूब। अभी बहुत हॉट हॉट फील करना है, उसके लिए रजाई में ही रहना जरूरी है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल वही डिफिनेशन ही है, रेड हॉट ट्यूब। इसको कीजिएगा जैसे कॉपर प्लस F2, ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो भी ऑक्सीडेशन, इधर ऑक्सीजन हटा दिए तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन जोड़ लीजिए अब अपने में, क्या करेंगे, जैसे C डबल बॉन्ड C H2, H2 हमने क्या किया, H2 से रिएक्शन कराया निकेल के प्रेजेंस में। कहिएगा ये सब कैसे होता है, ऑर्गेनिक में जानेंगे, सब बहुत बढ़िया से जानेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 था, एगो H आके लग गया, CH2 था, एगो H आके लग गया, ये एगो बॉन्ड टूटा, यहां से क्या हुआ, बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूटा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन आके लग गया, तो यहाँ
हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का जुटना रिडक्शन है। देखिए हाइड्रोजन जुट गया, हाइड्रोजन जुट गया तो रिडक्शन। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यहां भी लिख देंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये पूरी घटना क्लियर है। ये आपके ऑर्गेनिक में ज्यादा यूज होगा, हालांकि ये थोड़ा ओल्ड कंसेप्ट है तो ऑर्गेनिक में यूज होगा, फिजिकल में ये बहुत कम चलेगा। फिजिकल के लिए आप देखेंगे कि फिजिकल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां मजा देगा। तो आइए इसके बाद आगे बढ़ा जाए। पहले एक बार बता दीजिए कि क्या सबका क्लियर है। 2 नंबर एक बार देखिए, ये क्या है, अल्कीन है। अल्कीन में हमने क्या किया, आइए बढ़िया से ही समझाते हैं शुरू से। हमने एक CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया। हमने क्या किया, इसको जैसे ही हम H2 देंगे, निकेल देंगे तो ये बॉन्ड टूट जाता है। ये H जो है ऐसे होगा, ठीक है, तो ये भी टूटेगा। ये एगो हाइड्रोजन यहाँ लग जाता है, एगो हाइड्रोजन यहाँ लग जाता है, ऐसे ही तो लग गया। मुझे लग गई तुम संग प्रीत, अब दुनिया से क्या डरना। ये हाइड्रोजन का प्रीत लग जाता है, सनहिया लग जाता है। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं है। देख रहे हैं ना, लगा तो लिया, भुगतान बाद में होगा, पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन आइए क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो गया, क्लियर। तो हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन कहलाता है। हो गया, आई होप सबको क्लियर होगा। अगर सबको क्लियर है तो एक बार जरा वहां बता दे कि क्लियर है, मैं देखूं सबका क्लियर है। चलिए आशीष बाबू, यस सर। आशीष बाबू बोल रहे हैं यस सर। और लोग भी बता दें, और लोग एपो, वो ऑर्गेनिक की बात है, ऑर्गेनिक में जानेंगे। क्लियर नहीं हुआ, क्या क्लियर नहीं हुआ। हमने कहा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, क्लियर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए ये है यार, कॉपर है, हमने क्या किया, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, हीट करेंगे, CuH2 बन गया। यहाँ हाइड्रोजन का जुट जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। वैसे ही यहाँ CH2 है, CH3 हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, इसे कहेंगे रिडक्शन। अब किसी को सोच रहे कैसे टूटा कैसे जुटा, अरे यार ये ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात है, अभी कैसे समझ आएगा। हमने ये कहा कि रिडक्शन क्या होता है, तो समझिए, हाइड्रोजन का जुट जाना, हाइड्रोजन जुट गया, क्लियर। अमृता यस सर, पिंकी यस सर। चलिए और लोग बताएं, क्लियर है। आशीष, वहां वहां नहीं, वहां और कहा और कहा जी। यस सर, धीरज बाबू बोल रहे हैं यस सर। एपो यस सर। दिल ना भेजियो, हमारा दिल आपके नाम है। गाते हैं सर, ऑफलाइन होगा। अब ये बाबू राहुल बताया जाएगा, होना तो चाहिए, अगर खुल जाता है तो चलेगा, ऑफलाइन ऑफलाइन चलेगा। आइए फिर से आते हैं, एक बार हम लोग नए सिरे से जानते हैं इसको। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में और डिटेल से। ऑक्सीडेशन क्या है, जो अपने फिजिकल में बहुत काम आने वाला है। फिजिकल में देखिए, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इन नहीं, इज called oxidation, is called
ऑक्सीडेशन, या मैं दूसरी डिफिनेशन लिखता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्रोडक्ट is greater than reactant is called ऑक्सीडेशन, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर? क्या कह रहे हैं? चलिए जी, थैंक यू। समझ आ रही है? सुनीता श्रीवास्तव, थैंक यू जी। चलिए अब देखते हैं इसको, हम लोग चलेंगे हरी वाली के साथ। हरियाली ला देगी मन में। आइए देखते हैं, ये इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब जैसे देखिए इसका एग्जांपल, सोडियम है NaOH, या इसको छोड़िए, अच्छा एग्जांपल प्रूफ किया जाए शुरू में जो आपको मजे दे। आइए, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। जैसे हमने क्या रखा यहाँ Mg, ऑक्सीजन रिएक्टर आया, हमने बना दिया MgO। जरा देख लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है इसका? 0। कोई भी एलिमेंट हो अगर फ्री स्टेट में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 0। आगे बढ़िए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, हाँ वो अभी बताएंगे इसके बाद। हाँ बाबू, वही बताएंगे। देखिए, और यहाँ क्या हो गया? +2। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज कर जाना, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ +2 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, इसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। दूसरी बात है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया Fe पर 2+ जाता है रिएक्शन करके Fe पर 3+, ऐसा बना देता है। तो इसमें क्या हो रहा है बाबू? क्या हो रहा है? यहाँ +2 था, चार्ज कितना था? +2, इधर चार्ज कितना हो गया? +3। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, +2 से +3 हो गया। ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट। तो हमने जो लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर प्रोडक्ट का ज्यादा होना चाहिए रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा रिएक्टेंट से, तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। क्लियर? जल्दी आगे बढ़ा जाए। MgO फ्री स्टेट में नहीं है, नहीं, ये MgO तो कंबाइंड हो गया ना, ये फ्री स्टेट में है, अकेले अकेले रहे फ्री, ये दोनों जुड़ गए तो कंबाइंड स्टेट हो गया ना, ये बोलो, ये कंबाइंड हो गया, समझे हीरो? क्लियर? आगे देखते हैं और भी इसका। आइए, अगला है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ Mg है, ये क्या करेगा? Mg पर 2+ अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आपने दे दिया यहाँ Cu पर प्लस है, हमने क्या किया? Cu पर 2+ कर दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। आप ऐसे दिखाइए या ऐसे भी दिखा सकते हैं और करके। Q पर प्लस है, यहाँ से माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है, हटेगा तो क्या होगा? Q पर 2+। क्लियर? तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
आशीष बाबू सही है, हाँ क्लियर है। तो ये सब ऑक्सीडेशन। चलिए जरा इसके विपरीत चलते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन पे चर्चा कर लिया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक इसके उल्टा कर लीजिए ना मुन्ना, वही हो जाएगा रिडक्शन। क्या पहला लिखवाए थे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is called reduction. Decrease in oxidation number is called reduction. और एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ MgO है, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, हीट करते हैं तो Mg प्लस O2 यहाँ हीट कीजिए, या हमने मान लीजिए ले लिया CaO, इसको हीट कर दिया तो Ca प्लस O2। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का तो -2 होता है किसी कंपाउंड के अंदर, तो कैल्शियम का +2 हो जाएगा, 0 लाने के लिए ओवरऑल। यहाँ फ्री स्टेट में है तो 0, यहाँ भी +2, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ हो गया 0। मैंने बोला था ना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है जनरली किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ देखिए धीरज समझिए, समझ आ जाएगा। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया था किसी भी कंपाउंड के अंदर -2, यहाँ -2 हो जाएगा, तो इसके लिए +2, क्योंकि ओवरऑल तो 0 आना चाहिए। क्लियर है, यहाँ मान लीजिए ना x प्लस -2 इंटू 1 है बराबर 0, x बराबर ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा +2, वही तो आएगा +2। यहाँ क्या है 0, तो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, वही तो लिखा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। इसे रिडक्शन कहेंगे, हाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज भी कहेंगे, वही बात है। चलिए अगला डिफिनेशन में बता दूं जो कह रहे हैं आशीष बाबू, चलिए वो क्या है, दूसरा डिफिनेशन इसकी रिडक्शन की, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। ओहो कहाँ गया जी, गिरो नहीं, मोहे छोड़ो ना छेड़ो ना, ये मेरे को छेड़ रहा है छोड़ भी रहा है, छेड़ो ना छोड़ो ना। डिक्रीज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज is called reduction, yeah, increase in negative charge is called reduction, decrease in positive charge is called reduction। एग्जाम्पल देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज का घट जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। जैसे Fe पर 3+ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और Fe पर 2+ बना दिया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर जाए, जैसे मान लीजिए HNO3 है, रिएक्शन करके बनाता है HNO2, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल के देखिए, मैंने पढ़ा दिया है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ आएगा +5, आप निकाल चुके हैं, यहाँ आएगा +3, आप लोग ये निकाल चुके, बहुत निकाले हैं यार, बहुत बड़ा कंपाउंड देते थे, फटाफट निकालते थे। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखिए 3 था,
यहाँ 2 हो गया, यानी डिक्रीज कर गया पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या लिखा, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का घट जाना। तो 3 था, यहाँ 2 हो गया, तो डिक्रीज कर गया, इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। या फिर मैंने यहाँ भी दिखाया है, +5 है, +3 हो गया, तो +5 से +3 हो गया, इसे भी क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्लियर है? इस एग्जांपल को उतारिए, आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में बात किया जाए। इंक्रीज इन निगेटिव चार्ज, क्लियर, निगेटिव चार्ज का बढ़ना भी रिडक्शन कहलाता है। आइए इस एग्जांपल पे मैं चर्चा कर लेता हूं। स्क्रीनशॉट ले लेके बढ़ते जाइए, आप लोग घर पे उतारिएगा। आइए, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एंड इंक्रीज इन निगेटिव चार्ज। अब इंक्रीज कर देना है किसको, निगेटिव चार्ज को, तो बढ़ा लीजिए ना यार, क्या दिक्कत है। ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया यहाँ H2O2, ये जाता है तो बनाता है H2O, क्लियर, क्या बना देगा, H2O। आप देखेंगे एक हाइड्रोजन का 1+, 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2+, यहाँ हो जाएगा 2-, 2+ के लिए 2-। अब एक इसका निकालेंगे तो -2, एक का निकालना है तो 2 से भाग दीजिए, क्या आएगा, -1। क्लियर, यानी अपने पास ये हटाइए और सीधा इसको लिखिए, ऑक्सीजन का क्या निकल के आएगा, -1। यहाँ ऑक्सीजन का निकालिए, एक हाइड्रोजन 1+, 2 हाइड्रोजन 2+, 2+ के लिए 2-। ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड के अंदर क्या होता है, -2 जनरली, पेरोक्सी कंपाउंड में मैंने बताया था कि -1 होगा। क्लियर है, तो यहाँ -1 है, -2 हो गया। निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज कर गया तो क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्लियर है, ठंडा बहुत है सर। हाँ जी, ठंडा तो बहुत है मुन्ना, अभी भी मेरा, ओ माइला, हाथ बहुत ठंडा है, ये तो काम कैसे कर रहा है वही नहीं समझ आ रहा है, बहुत ठंडा है। तो जल्दी कीजिए, आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए, और एक बार सारे लोग जल्दी बता दे क्या सही है, सारे लोग जल्दी बता दे, सही जा रहा है, सही जा रहा है क्या, जल्दी बता दो यो मुन्ना, जल्दी बताइए, सही जा रहा है, यस सर। हम ठंडा में तो करंट है, ये है, बहुत ठंडा है। धीरज बाबू को समझ आ गया, और लोग बता दें, एपो, आशीष और लोग अपने से अपना, ये तो अपने टच करने में लगे हुए हैं। आइए मुन्ना, आइए आपका भी टच कर देंगे, बहुत ठंडा है। इनकी, यस सर, चलिए समझ आ गया, और लोग बताएं, और लोग बताएं, और लोग को समझ आ गई क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृता, यस सर, चलिए क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगा। चलिए अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, रिडॉक्स रिएक्शन क्या कहते हैं मुन्ना, जल्दी बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन। धीरज, आगे, हाँ आगे, एप्पो, या पिंकी कुमारी, सर आज फिजिक्स का क्लास होगा क्या, हाँ होगा, क्लास होगा आज, इसके बाद फिजिक्स चलेगा। आइए अगला हम लोग देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन ये क्या है, सम ऑफ, लिखेंगे, यस सर बिल्कुल समझ आ गया, चलिए सही है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन ऑफ
रिडक्शन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन reduction of reaction is called redox reaction. redox reaction ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उससे रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे. क्लियर? सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ reaction is called redox reaction. Sum of oxidation half reduction half is called reduction. और reaction in which oxidation reduction occurs simultaneously. क्या बात है आशीष बाबू, बहुत बढ़िया. इतना फास्ट आप टाइप करते हैं. चलिए एग्जाम्पल से मैं बात करता हूं. एग्जाम्पल ये देखिए आशीष बाबू सब याद किए हुए हैं, मतलब क्लियर है, पढ़े जबरदस्त है, लेकिन पढ़ाया किसने है? पढ़ाया किसने है? क्या बनना? अच्छी बात है, ऐसे ही बोलिए. लग रहा है कि सही वे में जा रहे हैं, सही तैयारी जा रही है. क्लियर? बहुत बढ़िया. ये मेरे उस बैच के हैं जिसमें मैंने रिडॉक्स पढ़ा दिया है, पर अच्छा है मुन्ना, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब. ज्यादा ज्ञान लाइव चैट में ना, बहुत मार मारेंगे जी आपको, गलत बात है. अगर कोई बताता है तो ये उसको उत्साहवर्धन कीजिए. आपको अच्छा लगना चाहिए कि हाँ कोई तो बता रहा है, मजा है, ये अच्छी बात होनी चाहिए. आप भी लिखे, अच्छा लगता है यार, आप लोग लिखते हैं तो इसमें ज्ञान की बात नहीं है. आप लोग कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, उससे आपको भी एनर्जी मिलती है, मेरे को भी बहुत मिलती है कि बच्चे सही वे में जा रहे हैं. क्लियर? तो अच्छा से पढ़िए. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. हमने क्या किया, एक रिएक्शन लिया, जैसे H2S प्लस O2 से रिएक्शन कराएंगे, H2O प्लस S, ऐसा बन जाएगा. यस सर. कौन है एपो? अरे बाबू इस पे नहीं आते हैं जी, एपो और आशीष इस पे नहीं, इधर आते हैं. हाँ चलिए एपो, बहुत बढ़िया, थैंक यू बाबू, बहुत लाजवाब. मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप इस बात को कह रहे हैं कि मेरे से गलती हुई, ये बहुत अच्छी बात है यार. ये होता है एक दूसरे से कोऑपरेशन. ऐसे जब आप नियत रखेंगे तो निश्चित ही बेहतर करेंगे. नियत ऐसी होनी चाहिए कि सारे मिलके बेहतर करेंगे. क्लियर है? जब तक मिलके बेहतर नहीं, अकेले अभी इसको चाहूं तो फटाक से टूट जाएगा, लेकिन इसका बंडल नहीं टूट सकता. तो आप सब वहां चैट करें, सब बताएं कि बेहतर चल रहा है. उसके पास ज्ञान नहीं है इसलिए दिमाग लगा रहा है. नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत बात है आशीष, मैं इस फेवर में नहीं हूं, ये गलत बात है. एपो के पास अच्छा ज्ञान है, वो अच्छा है, पढ़ने लिखने में बच्चा अच्छा है, बहुत जवाब देता है बच्चा. ऐसी बात नहीं करते. ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग को और ऊपर लाइए और बताइए. इधर आइए, देखिए हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. यहां निकालिएगा, हाइड्रोजन का किसी कंपाउंड के अंदर क्या होता है, +1. तो दूगो हाइड्रोजन है तो दूगो प्लस के लिए चलिए इधर आते हैं यार, उधर छोड़िए, इधर आइए. सल्फर का -2, एक हाइड्रोजन का एक प्लस, तो दो हाइड्रोजन का दो प्लस के लिए दो माइनस हो गया. क्लियर? ऑक्सीजन का 0. इधर आते हैं, यहां निकालेंगे ऑक्सीजन का -2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक प्लस, तो दो हाइड्रोजन का दो प्लस के लिए दो माइनस ऑक्सीजन का हो गया. सल्फर फ्री स्टेट में आ गया तो 0. क्लियर? आप जरा देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का क्या हो गया है, -2 से 0, -2 से 0. बढ़ गया है कि घट गया है? बढ़ गया कि घट गया? -2 से 0 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया. ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. और इधर जरा देखें,
ऑक्सीजन का 0 था, -2 हो गया, 0 टू -2, 0 से -2 हो गया, यानी रेड्यूस कर गया। क्या कर गया? रेड्यूस यानी रिडक्शन। क्लियर? तो ऊपर -2 से 0 ऑक्सीडेशन, और यहां 0 से -2 रिडक्शन। दोनों घटना हो रही है ना, तो ये किस तरह का है? थैंक यू जी। ये कैसा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों ही घटनाएं हो रही हो। आप देखिए, -2 से 0 हो गया, और ये 0 से -2 हो गया, तो दोनों चल रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। इधर आइए, मजे लेते हैं यहाँ। इन लोगों के साथ मजे बहुत होने वाला है। चलेगी लड़ाई इनसे जबरदस्त। ये क्या समझे? ये साला लॉकडाउन क्या समझ गया जी? समझ गया कि बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे, टीचर को पढ़ाने नहीं देंगे। गलत, गलत। याद कीजिए दशरथ मादी वाला वो डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ देंगे सारे रिकॉर्ड्स को, पढ़ेंगे, गर्दा पढ़ेंगे। कोरोना को भी तो एहसास होना चाहिए कि हमसे बड़ा भी बहादुर कोई है, जो जंगे मैदान में अपना संघर्ष जारी किए हुए है। फतह करेगा, विजय उसी की होगी। हारेगा कोरोना, जीतेंगे हम, जीतेंगे आप। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये क्लियर है? ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? अगर दूसरा डिफिनेशन लिखना चाहे तो मैं बता देता हूं। चलिए, मैं दूसरा डिफिनेशन बता देता हूं। रिएक्शन in which oxidation and reduction both occur simultaneously. Simultaneously is called is called is called redox reaction. redox reaction ऐसा रिएक्शन जिसमें, हाँ जी बिल्कुल, सर एक गाना गाइए ना। अरे मुन्ना, गाएंगे गाएंगे, कैसे आपको भूल जाएंगे। तू याद ना आया करो, याद आने से पहले आ जाया करो, तुम याद ना आया करो। आप लोग बहुत याद आ रहे हो मुन्ना, इधर आ जाओ। अच्छा मुन्ना, ये सर एक भोजपुरी गाना। अरे बहुत मार मारेंगे भोजपुरी। अरे जी आशीष बाबू भोजपुरी या रंगीला है, समझ रहे? आइए आइए, पहले इधर मौज मस्ती करेंगे, लेकिन इनके साथ मोहब्बत जबरदस्त होगी, लेकिन इनके साथ डूबेंगे जबरदस्त इश्क में, लेकिन इनके इश्क में। क्लियर है? इश्क इनसे होगी, मोहब्बत इनसे होगी, जंग इनसे होगी, जो कुछ भी होगा इनसे होगा, मजा बहुत आएगा। हाँ चलिए, मस्त है, ये क्लियर है। आगे एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप बताएंगे क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। आ जाइए, ये जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं मिटाऊं। हो गया? चलिए आगे अगला एग्जांपल है।
जल्दी बताइए क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? अरे जी आशीष बाबू, चलिए ठीक है, गजब तो यहाँ करना है, अजब में गजब हुआ, एक बड़ा बढ़िया कहावत है, अजब में गजब हुआ। आगे नहीं बताएंगे, आगे बहुत लाजवाब है। इधर आइए, जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? अब तक आंसर सबका होना चाहिए, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, या नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। ऐसे यस नो जल्दी बोलिए, होगा क्या? अरे बोलो ना, होगा क्या? जल्दी बताइए जी अमर दोस्तों, जल्दी बता दीजिए क्या ये रिएक्शन, जल्दी बताइए। कहिएगा सर, उसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, इसका हमें निकाल के देखते हैं। पोटासियम का क्या होता है जी? +1 प्लस Mn का x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 है तो 4, ओवरऑल ओवरऑल कंपाउंड का 0। पिंकी, यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, रिडॉक्स रिएक्शन है। ये देखिए, +1 प्लस एक्स -8 बराबर 0, यानी x बराबर आ जाएगा, ये -8 है, उधर जाएगा +8, ये +1 है, इधर जाएगा -1, x बराबर +7। ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का आ गया +7। ठीक, अब देखिए, यहाँ थेरम का +2, यहाँ Mn का +7, यहाँ Mn का +2, यहाँ Fe का +3। आप देखिए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये +2 से +3 हो गया और ये +7 से +2 हो गया। अब आप ही देख के बताएं कि ये कैसा रिएक्शन है? ऐसा रिएक्शन है जिसमें दोनों ही घटनाएं हो रही है। 2 से 3 हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और यहाँ 7 से 2 हो गया रिडक्शन। तो जिसमें दोनों ही घटनाएं हो रही है, दोनों ही घटनाएं हो रही है। नहीं सर, नॉट सर, काहे नॉट सर? यस सर, हाँ अब हुआ यस सर। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो किस तरह का रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अगला एग्जांपल मैं देता हूं, वो आपको बताना है। क्लियर है? धीरज, यस सर। और आप लोग बताइए, आगे बढ़ा जाए। अगला एग्जांपल मैं देता हूं, उसे आप लोग बताएंगे। ये कैसा रिएक्शन है? ये कैसा रिएक्शन है? जल्दी बताइए। आपको क्या लगा? सब इजी दे देंगे, जल्दी बताइए। ये आप निकालिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। जल्दी 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 जल्दी, आंसर आना चाहिए। दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, यस और नो? रिडॉक्स रिएक्शन होगा कि नहीं? रिडॉक्स रिएक्शन है। चलिए, आशीष बाबू बोल और बताएं,
और लोग जल्दी बताएं। कहाँ गए जी? एपो, राहुल यदुवंशी, राहुल फ्रेंच कट वाली और राहुल फर्स्ट बेंचर वाली, मयंक, पिंकी, अमृता, कहाँ गए आप लोग? जल्दी बताइए, होगा क्या? जल्दी बताइए, होगा? पिंकी कुमारी, यस सर। चलिए मैं देखता हूं। यहां से एक चीज आपको क्लियर है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे। देखिए ऑक्सलेट की वैलेंसी 2 और आयरन की वैलेंसी 3, तो यहाँ तो आयरन का भी +3 ही आएगा। लेकिन मैंने बताया था कोई भी ऑक्सलेट कंपाउंड हो, कोई भी ऑक्सलेट कंपाउंड हो, कार्बन का +3 ही आता है। तो देखिए कार्बन +3 था, यहां जाके एक ऑक्सीजन का 2 माइनस, 2 ऑक्सीजन 4 माइनस, 4 माइनस के लिए कार्बन का 4 प्लस, Fe का नहीं बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, लेकिन कार्बन का यहां से यहां जाने में +3 से +4 हो जा रहा है, ठीक। और Mn का देखेंगे, Mn का देखिए, Mn कितना है यहाँ? +7। अभी आप पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, और यहाँ कितना है? +2। तो हो गया +7 से चला गया +2, तो ये क्या कहलाएगा? +3 से +4 हो गया ऑक्सीडेशन, और +7 से +2 हो गया रिडक्शन। तो दोनों ही घटनाएं हुई इस रिएक्शन में, इसलिए ये कैसा है? दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कैसा रिएक्शन है मुन्ना? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे लिख लें, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन है आशीष पांडे, ठीक है बाबू। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। पिछले क्लास में मैं जानना चाहता हूं आप सीख पाए थे कि नहीं, कितना सीखे हैं, तो मैं क्वेश्चन के साथ ही पता करता हूं, ठीक है। उसके बाद से आज की क्लास क्लोज की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, साइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइनिंग एटम, अंडरलाइनिंग एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। जैसे H2SO3, इसमें S का बताना है, और आ जाइए HNO2 में नाइट्रोजन का बताना है। अगला दे देता हूं H2S2O3, इसमें हम H2 हटाते हैं, H2O3 पर 2 माइनस, इसमें सल्फर का बताना है। जल्दी बताइए, तीनों बताइए, खत्म किया जाए आज की सेशन। ये ए है, ए का, बी का और सी का, ABC, तीनों का आंसर जल्दी बताइए। +4, ए का +4 होगा, इस ए में सल्फर का +4, धीरज 4 3। चलिए नाइट्रोजन, दूसरा सही बोल रहे हैं, पहला गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है बाबू। तीसरा बता दीजिए, तीसरा बता दीजिए जल्दी। देखिए मैं करता हूं, आ जाइए। हाइड्रोजन का किसी भी कंपाउंड में कितना होता है? +1, 2 गो है तो गुणे 2, सल्फर का निकालना है तो x, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 इन 2, 3 गो है तो 3 से गुणा, ओवरऑल कंपाउंड का 0।
तो ये हो गया +2 + x -6 बराबर 0। यहाँ से x बराबर ये माइनस उधर जाएगा तो +6 और प्लस हो जाएगा तो -2 तो +4। हाँ जी +4 है। अरे सही तो है जी। ओ धीरज थैंक यू बाबू, थैंक यू, आपका सही था। हाँ +4 ही आएगा। गुड, +4 आपने सही निकाला था। इसमें आते हैं नाइट्रोजन का। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? हाइड्रोजन का होता है +1 प्लस नाइट्रोजन का x प्लस ऑक्सीजन का -2 और 2 है तो 2 इंटू 0 +1 प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर आएगा +3। ये भी आपका सही था, बहुत बढ़िया। पिंकी A+6, A+6 कैसे होगा जी? +6 कैसे होगा? +6 नहीं +4 होगा, +4 होगा। इन्होंने सही निकाला है। हाँ बी का +3 होगा, ये सही है। हाँ अब सी का देखिए, सी का मैं बनाता हूं। देखिए सल्फर का x मान लेते हैं और 2 है तो 2 से गुणा प्लस एक ऑक्सीजन का -2 और 3 है तो 3 से गुणा। ओवरऑल कितना आना चाहिए? -2, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड में सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस पे प्रेजेंट चार्ज के बराबर आना चाहिए। क्लियर? यहां से आइए 2x प्लस प्लस नहीं दीजिए क्योंकि प्लस माइनस ओवरऑल माइनस ही होना है, -6 बराबर -2। आप उधर ले जाइएगा तो 2x बराबर हो जाएगा -2 प्लस 6, x बराबर हो जाएगा ये +4 और 2 कर दीजिएगा तो +2 आया है। हाँ आशीष पांडे 2 आया हुआ है, सही है बाबू। चलिए ए बी सी रेस्पेक्टिवली, ए का +4, बी का +3, सी का +2। हाँ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका तीनों ही आंसर सही था बाबू। तो चलिए धीरज कुमार +4। हाँ पहला का 4 है बाबू, दूसरे का 3 है और तीसरे का 2 है। तो बहुत बढ़िया। आज की क्लास कैसी रही एक बार सारे लोग बता दे कि आज का सेशन कैसा रहा, जल्दी कमेंट करें, फास्ट फास्ट। आज का सेशन कैसा रहा? हाँ पिंकी +2 होगा, बढ़िया है। आज का सेशन कैसा रहा एक बार जल्दी बता दे सारे लोग, जल्दी फास्ट करें, फास्ट। चलिए ठीक है, हाँ जी मस्त रहा, ठीक है मुझे पता है। अब आप लोग घर पे अभी कुछ लोग निकाल रहे होंगे इसको, मुझे पता है कुछ लोग इधर निकाल रहे होंगे अपना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। अभी आपका फिजिक्स जस्ट शुरू होने वाला है, तो आप फिजिक्स के साथ मजे लें, एंजॉय करें। तब तक के लिए बाय बाय। घर में बैठे रहे, रजाई में दुबके रहे, कॉपी पेन लेके मस्ती में पढ़ते रहे। फिजिक्स की क्लास अभी स्टार्ट होगी, फिर हम लोग मिलेंगे कल 12 बजे रिडॉक्स रिएक्शन के साथ, ठीक है। माइंड ब्लोइंग, थैंक यू जी। चलिए जबरदस्त तरीके से फिर से कल मिलेंगे, आप पर ये जबरदस्त तरीके से फिर से फिजिक्स। ओके।